और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकियों और कई भारतीय गैंगस्टर्स पर एफबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। किडनैपिंग केस में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। सैन जोकिन काउंटी में 5 अलग अलग जगहों पर रेड की गई और ये गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार लोगों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। 5 पिस्टल, जिसमें एक ऑटोमेटिक ग्लोक भी शामिल है, एक असॉल्ट राइफल, सैकड़ों गोलियां, हाई कैपेसिटी मैगजीन, 15 लाख से ज्यादा कैश। तो बड़ी कार्रवाई एफबीआई की यहां पर नजर आ रही है। खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स पर एफबीआई ने शिकंजा कसा है। 5 अलग अलग जगहों पर रेड की गई है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और डिटेल्स के लिए सीधे मुकेश का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, और क्या ब्यौरा है इसके बारे में? देखिए, अमेरिकी जो पुलिस है, एफबीआई और जो अमेरिकी एजेंसियां हैं, उन्होंने मिलकर सैन जोकिन काउंटी में 5 अलग अलग इलाकों में रेड्स की हैं और रेड्स के बाद कुल 8 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुछ खालिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं और कुछ वहां के लोकल गैंगस्टर हैं। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने वहां पर किडनैपिंग की थी और किडनैपिंग करने के बाद कुछ लोगों को वहां पर कैप्चर करके रखा हुआ था। इनके पास से बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं और इनको गंभीर धाराओं में फिलहाल जेल में बंद किया गया है। जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ खालिस्तानी आतंकवादी भी हैं और इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर भारत में मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही कुछ वहां के लोकल गैंगस्टर हैं, लेकिन ये सभी 8 लोग भारत के ही रहने वाले हैं। तो एफबीआई और जो अमेरिकी पुलिस ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश, जो खालिस्तानी पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन क्या किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन विशेष से है? देखिए, बिल्कुल अब तक की जानकारी के मुताबिक जो लोग पकड़े गए हैं उनमें कुछ लोगों का जो संपर्क है या जो उनका जुड़ाव है वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख फॉर जस्टिस से है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि फर्दर डिटेल्स अभी नहीं मिले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोग जो है वो खालिस्तानी आतंकवादी हैं और कुछ लोकल गैंगस्टर हैं जिनका गठजोड़ है और ये लगातार अमेरिका में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन ऑपरेशन समर हीट के तहत एफबीआई ने मिलकर इनको पकड़ा है और सभी को फिलहाल जेल में रखा गया है और इनसे पूछताछ चल रही है। जी, क्या हमारी एजेंसियों के पास भी इनको लेकर कुछ इनपुट्स हैं? देखिए, बिल्कुल हमारी एजेंसियों के पास इनको लेकर कुछ इनपुट्स हैं, कुछ जानकारियां हैं और वो जानकारियां अभी कुछ देर में और मालूम चल पाएंगी जब फर्दर डिटेल्स इस पूरे मामले के मिलेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनके पास से बड़ी मात्रा में जो वेपन्स हैं, 15 लाख से ज्यादा कैश मिला है, हाई कैपेसिटी गन है, सैकड़ों गोलियां हैं, एक असॉल्ट राइफल है, 5 पिस्टल हैं, जिसमें एक ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल भी बरामद हुई है। तो फिलहाल भारतीय एजेंसियां भी अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में आएंगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय एजेंसियां भी एफबीआई से संपर्क करेंगी, क्योंकि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर भारत में मुकदमे दर्ज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुकेश ने विस्तार से इस बारे में बताया कि कैसे खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स को वहां पर पकड़ा गया है। एफबीआई ने एक्शन लिया है और उनके पास से न केवल कैश बरामद हुआ है बल्कि कई हथियार भी बरामद हुए हैं, गोलियां भी उनके पास से बरामद हुई हैं। कुछ लोकल गैंगस्टर हैं, कुछ का संबंध बब्बर खालसा और जस्टिस 46 जैसे संगठनों से है और अब इनकी पड़ताल शुरू होगी कि इनके तार और कहां तक फैले हुए हैं। और मुकेश के सूत्रों ने यह भी बताया कि हो सकता है आने वाले दिनों में इन गिरफ्तारियों को लेकर भारतीय एजेंसियां भी एफबीआई के संपर्क में आए, क्योंकि इनको लेकर इनपुट भारतीय एजेंसियों के पास भी है। तो बड़ा एक्शन यहां पर ये एफबीआई का हुआ है और इस एक्शन के बाद ये तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं।